हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली 34। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ज्यूसेप्पी मैत्सिनी पर टिप्पणी लिखे, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड, आपको बता दें सबसे पहले कि जर्मनी की तरह इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलना शुरू हो जाता है। इसी के संदर्भ में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और नए राष्ट्र का निर्माण होने लगता है। आपको बता दें कि 19वीं सदी की इटली में सार्डिनिया, पिडमांट, लोम्बार्डी, वेनेसिया, सिसिली जैसे छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे। तो इनमें से सबसे शक्तिशाली राज्य थे सार्डिनिया, पिडमांट। और इटली का एकीकरण की प्रक्रिया जो शुरू होती है उसमें इटली के एकीकरण के रूप में थे गैरिबाल्डी, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी, जिसे जोसेफ मैज़िनी के नाम से भी कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं, विक्टर इमैनुएल द्वितीय और काउंट कैमिलो दो कावूर, जो सार्डिनिया, पिडमांट के मंत्री प्रमुख थे। तो आज हम लोग इन चार कर्णधार में सबसे पहले ज्यूसेप्पी मैत्सिनी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ज्यूसेप्पी मैत्सिनी जो थे वो इटली का एक युवा क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुए थे दोस्तों? 1807 ईस्वी में हुए थे। और कहाँ पर? तो जेनोवा में हुआ था। वह उदारवादी राष्ट्रवादी राज्य के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। तो ये उनका सोच थे, उनका विचार था, और उनका विचार थे कि वो एक उदारवादी थे, एक राष्ट्रवादी थे, और इस तरह से वो राज्य का, देश का निर्माण करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग जाने कि इटली के एकीकरण में उनका योगदान जो थे वो काफ़ी अहम था, इम्पोर्टेंट था उनका रोल। 19वीं सदी के दौरान इटली पर शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से उन्होंने दो क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किए थे, जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे। ये एक थे यंग इटली और दूसरा थे यंग यूरोप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कीजिएगा कि उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण भी किए थे। और आपको बताएं कि यंग इटली जो थे उसकी स्थापना मार्सेई नामक शहर में हुई थी, जबकि यंग यूरोप की स्थापना बर्न में की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि यंग इटली की स्थापना जो है वो मार्सेई में हुई थी और यंग यूरोप की स्थापना बर्न जैसे शहर में हुई थी। तो इसे याद कीजिएगा दोस्तों। आपको बताएं कि उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए बहुत सारे युवाओं को अपना मित्र बनाए थे, चाहे वे कोई भी राज्य से हो, कोई भी देश से हो, जैसे पोलैंड, फ्रांस, इटली या जर्मन के किसी भी राज्यों से हो। लेकिन उसकी विशेषता ये थी कि जो लोग उनके समान विचार रखते थे, यानी उनके विचारों से जो प्रभावित थे। चूँकि हम लोग जान चुके थे कि वो राष्ट्रवादी और उदारवादी प्रकृति के थे और ऐसे राज्य की, ऐसे राष्ट्र की निर्माण करना चाहते थे। तो उनसे जो समान विचार रखने वाले युवाएं थे, उन्हें वो अपना मित्र बना चुके थे। और उनका मानना ये था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र जो है वो ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो दोस्तों, राष्ट्र जो होते हैं वो मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, ईश्वर की मर्जी के अनुसार, ऐसा उनका मानना था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है कि 1831 में इटली का एकीकरण के उद्देश्य से उन्होंने लिगुरिया में एक विद्रोह किए थे। इस विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किए थे। तो ये जो विद्रोह था ये हो जाती है लिगुरिया में। तो लिगुरिया में जो विद्रोह होती है वह असफल हो जाते हैं। उसके बाद उसे निर्वासित कर दिया जाता है, इटली से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि बाद में उसके विचारों ने काउंट कैमिलो दे कावूर को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किए थे। ये एक उनकी सबसे बड़ी जीत थी, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो ज्यूसेप्पी मैत्सिनी थे उन्होंने लिगुरिया में क्रांति की है, लेकिन असफल रहा। लेकिन उनके विचार से काउंट कैमिलो दे कावूर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित थे। अंततः 19वीं सदी के दूसरे भाग में इटली को एकत्रित किया गया, जिनमें काउंट कैमिलो दे कावूर, विक्टर इमैनुएल द्वितीय और गैरिबाल्डी का अहम योगदान था।
एकीकृत इटली का राजा जो शासक बने वो सार्डिनिया पिडमान के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को घोषित कर दिया गया। तो याद कीजिएगा दोस्तों, अब इटली का एकीकरण हो जाता है 1861 ईस्वी में। उसके बाद इटली का जो एकीकृत इटली है, एकीकृत इटली का शासक सार्डिनिया पिडमान के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण होते हैं। फिर आपको बताएं कि रोम जो थे, जो वर्तमान इटली की राजधानी है, वो तब भी इटली के राज्य से बाहर था। फिर 1870 में रोम पर भी अधिकार कर लिए गए। फिर 1871 में जाकर इटली के संयुक्त राज्य की राजधानी रोम को बनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इटली के एकीकरण में जोसेफ मैत्सनी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगर आपको किसी भी प्रश्न का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।